आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक जातक कथा से। एक घने जंगल में दो बड़े पेड़ आपस में लगे हुए थे, एक साथ थे। उन दोनों की जो टहनियाँ थी, उन दोनों की शाखाएं थी, वो आपस में मिल रही थी। और इसी कारण उन दोनों पेड़ों के नीचे हमेशा घनी छांव रहती। हर मौसम में जंगल के जितने भी जंगली जानवर थे, हिंसक जानवर थे, वो हमेशा उन दोनों पेड़ों के नीचे रहते, वहीं आराम करते। जब भी वो किसी का शिकार करते, उसे वहीं लाकर भोजन के रूप में खाते। और इस कारण वहाँ पर जानवरों की हड्डियाँ, मांस के टुकड़े और उनकी दुर्गंध हमेशा बनी रहती। एक दिन एक पेड़ ने दूसरे से कहा कि इस जीवन से मैं परेशान हो गया हूँ। हमेशा ये जानवर रहते हैं, ये शिकार कर कर जो जानवर लाते हैं, उनके टुकड़े, उनकी हड्डियाँ, उनकी दुर्गंध, ये भी कोई जीवन है? कोई अच्छे प्राणी आकर यहाँ रहते, मनुष्य आकर हमारी छाँव में बैठते, बातें करते, खेलते, वो कितना अच्छा जीवन होता। काश ईश्वर ऐसा कर दे। दूसरे पेड़ ने पहले पेड़ से कहा कि तुम्हें ये सब दिख रहा है, ये सब अच्छा है, लेकिन ये जो जंगली जानवर है, ये जो हिंसक जानवर है, वो हमारी छांव में है। इसी कारण हमारा जीवन बचा हुआ है। तुमने देखा होगा, न जाने कितने पेड़ जो हमारे सामने बढ़े हुए, उनको लकड़हारों ने काट कर बाजार में बेच दिया। ये जो हमारा जीवन है, वो इन्हीं जानवरों की बदौलत है, इसलिए इन्हें यहीं रहने दो। दूसरे ने कहा कि ये संभव नहीं, अगर कभी अवसर मिला तो मैं इनको यहां से भगा दूंगा। कुछ दिनों के बाद बारिश का मौसम आया, तेज तूफान आया। एक रात जब तूफान आ रहा था तो वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसकी टहनियां, उसकी शाखाएं टूटकर नीचे गिरने लगी और उनके नीचे जो जानवर थे, वो टहनियों के गिरने से कुछ मर गए, कुछ घायल हो गए और कुछ डर कर वहां से भाग गए। उन्हें लगा कि अब दोनों पेड़ गिरने वाले हैं। जब सुबह हुई तो वहां कोई जानवर नहीं था। पहले पेड़ ने दूसरे से कहा, देखा मेरा कमाल, मैंने रात भर में सबको यहां से भगा दिया। दूसरे पेड़ ने कहा कि कुछ दिनों का इंतजार करो, जो अब होने वाला है शायद तुम्हें नहीं पता। कुछ दिनों के बाद दो लकड़हारे वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उन दोनों पेड़ों को देखा और आपस में बातें करने लगे। इतने बड़े पेड़, इतनी सारी टहनियां, इतनी सारी लकड़ियां हमें कहाँ मिलेगी? अगर हम दोनों मिलकर इन दोनों को काट लेते हैं तो बाजार में इनकी लकड़ियों के हमें अच्छे दाम मिलेंगे। ये बात सुनकर पहला पेड़ डर गया। उसने दूसरे से कहा, क्या ये लोग हमें काट डालेंगे? दूसरे ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारा जीवन उन जानवरों की वजह से बचा हुआ है। वो जब तक हमारी छांव में थे तब तक हमारा जीवन शेष था। थोड़ी देर में वो दोनों लकड़हारे उन दोनों पेड़ों को काटने लगे। दोनों रोने लगे, लेकिन अब उनके पास कोई अवसर नहीं था, कोई हल नहीं था। जीवन में कई बार जहां हमें बुराई दिख रही है, वहां भी शायद हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए कोई ना कोई अच्छाई होती है। देखने की कोशिश करें कि जो जितना बुरा है उसमें अच्छाई क्या है, अच्छा क्या है। कितनी ही रात हो, लेकिन जब सुबह होगी तो सारा अंधेरा अपने आप चला जाएगा। इंतजार करें सुबह होने का। और कई बार अगर उसमें कोई अच्छाई है तो उसको इतनी ज्यादा बढ़ाएं कि जो बुरा है या जो बुराई है वो अपने आप मिट जाएगी। कई बार हम बुराई को मिटाने के लिए, उसको हमेशा खत्म करने के लिए
हमारा खुद का नुकसान कर देते हैं। इससे बचने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपके सामने या आपके आसपास कोई बुराई है, कोई बुरा है, तो उसको अपनी अच्छाई से बदलने की कोशिश करें, मिटाने की कोशिश ना करें। अगर आपने उसे बदलने का प्रयास किया तो आप सफल होंगे, आपकी अच्छाई भी बनी रहेगी और जो सामने जहां बुराई है वो भी बदल जाएगी। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।